আপনারা সকলেই জানেন নয়াদিল্লি স্টেশনে 13 এবং 14 নম্বর প্ল্যাটফর্মে পদপিষ্ট হন বহু মানুষ। মহাকুম্ভে পূর্ণ স্নানের জন্য স্টেশনে ভিড় করেন হাজার হাজার মানুষ, কিন্তু যে দুটি স্পেশাল ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল সেগুলি দেরি করে এসে পৌঁছায়। শুধু তাই নয়, শেষ মুহূর্তে ট্রেনের প্ল্যাটফর্মও বদল করা হয় বলে অভিযোগ ছিল। আর তাতে রেলমন্ত্রী রেল স্টেশনে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আর সেখানে 12, 13, 14 এবং 16 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দৌড়দৌড়ি শুরু হয়। লাইন টপকে দৌড়তে শুরু করে অনেকেই পুণ্যার্থী, এমনকি এক্সিলেটরেও কাপড়ের টুকরো দেখা যায়, জুতো চোটে স্তূপ পরে থাকা দেখা গিয়েছে। আর সেই ঘটনার পর সংসদে এই প্রথমবার বিহারের আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা রেলমন্ত্রীর ওপর অভিযোগ করেন যে স্টেশনে সিসি ক্যামেরা বন্ধ করা ছিল। আর সেই প্রশ্নের উত্তরে অশ্বিনী বৈষ্ণব লোকসভায় আজকে তার সাফাই দেন। দেখুন সেই মুহূর্তে ঠিক কি হয়েছিল। रेलवे अमेंडमेंट बिल पे चर्चा हो रही है, लेकिन आमतौर पे मैं देख रहा हूं कि रेलवे को लेकर के जो सार्वभौमिक चिंता है वो बिल से ज्यादा व्यक्त हो रही है। तो मैं दो चार चीजें उसमें, माननीय उपसभापति जी, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भारतीय रेल की हमारी अवधारणा क्या है। मैं 3 फिल्में ले रहा हूं। पाकीज़ा, जिसमें ट्रेन बोलती है, आप पाकीज़ा में बार बार ट्रेन का सीक्वेंस आना वो कई चीजों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ है। दूसरा, गमन, माइग्रेशन की पूरी पीड़ा, और मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां की ट्रेनों के नाम वहां के हालात बयान करते हैं। श्रम शक्ति, श्रमजीवी, जनसाधारण। वंदे भारत अभी तक हमारी किस्मत में आया नहीं है। मैं कुछ बातें, माननीय उपसभापति महोदय, और एक फिल्म है कुली, उसके भी क्या निहितार्थ थे हम सब वाकिफ हैं। तो भारतीय रेल के साथ कम से कम इस सदन में कई लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन के उतार चढ़ाव के साथ भारतीय रेल का ताल्लुक रहा है। मैं उनमें से एक हूं। अपनी जिंदगी के हर पड़ाव पे भारतीय ट्रेन ने मुझे सुकून भी दिया है और मुझे सोचने समझने की शक्ति भी दी है, खिड़की के पास बैठ करके। माननीय उपसभापति महोदय, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि आज मैं सुबह बाहर अपने घर के खड़ा था, कुली मोर्चा के साथी आए और उन्होंने अपनी चिंताएं मेरे समक्ष कही। हम सब ने कुंभ का बहुत जिक्र किया। प्रयागराज स्टेशन पे जो पारंपरिक रूप से काम करने वाले कुली थे उनको दरकिनार करके आउटसोर्सिंग की गई। पूरा दस्तावेज है सर, सौंप भी दूंगा। कुलियों को लेकर के मेरे पास इसलिए भी संभवतः आए होंगे क्योंकि लालू जी के कार्यकाल में कुली वर्ग को जो सुविधाएं दी गई वो महत्वपूर्ण है, याद करना। बाकी नव उदारवाद ने कई प्रस्थापनाएं बदल दी हैं। लोकल फॉर वोकल की हम बात करते हैं, कुल्हड़ को हमने आखिरी सलाम करके किनारे कर दिया। कुछ चीजें जो मैं कहना चाहूंगा, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, डू वी रियली रिक्वायर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन? क्या ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता हो? उस रूट पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन, जहां दिन में सिर्फ एक गाड़ी चलती है यहां से वहां, और मढ़ौरा में जो डीजल इंजन बन रहा है जिसकी कोडल लाइफ 30 ईयर्स, उसका क्या होगा? अभी भी मढ़ौरा में निर्माण हो रहा है। माननीय मंत्री जी से ब्यूटिफिकेशन पे बहुत खर्च हुआ, अच्छा लगता है, लेकिन एंड यूजर को क्या हासिल हो रहा है खूबसूरत चमचमाती स्टेशन से? क्योंकि मैं देख रहा हूं सर, प्रीमियम ट्रेनों पे जो प्रीमियम है सरकार का वो बाकी ट्रेनों को नहीं है सर। हाल में मैं तमिलनाडु एक्सप्रेस से गया था। माननीय मंत्री जी से मैंने एक दिन लाइटर वेन में आग्रह किया था कि आप अपना प्रशासनिक अमला लेके विजिट मत करो, वेश बदल करके उन ट्रेनों में जाइए। श्रमजीवी, श्रम शक्ति, टीएन एक्सप्रेस, कोई आपको पहचाने नहीं कि आप अश्वनी वैष्णव है, तो आपको फर्क पता चलेगा। माननीय मंत्री जी, IRMS बनाया लेकिन उसमें 8 सर्विस और जोड़ दी। क्या हासिल हुआ भाई? पुनर्विचार करिए, कुछ फैसले अगर बदलने पड़े। अब इसमें 8 नई सेवाएं हैं। 4 वर्षों से चल रहे सर्विस निगोशिएशन का कुछ हासिलात नहीं हुआ। मेरा मानना है कि पहले का जो रेलवे का था कि 5 बोर्ड मेंबर्स बोर्ड में जो अपना अपना डोमेन नॉलेज लेके आए, उनको उसको बहाल किया जाए। मैनुअल कपलिंग अभी भी क्यों हो रही है?
कोचेज एंड वैगन्स में, जिससे मौत की आशंकाएं रहती हैं? क्या हम इस परिपाटी को खत्म नहीं कर सकते? हम तो खैर क्या कहूं, शिकायत भी नहीं कर सकता। सीवेज में उतर के मरने वाले के लिए आज तक सिवाय आंकड़ों में जोड़ने के हमने कुछ नहीं किया। स्टाफ को लेकर के चिंता है सर। रेलवे बहुत बड़ा एम्प्लॉयर भी था, बहुत बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। और 23 में संभवतः जनवरी के महीने में यही बताया गया कि 3,12,000 नॉन गजेटेड पोस्ट खाली है। उसके लिए हमारी क्या चिंता हुई? सर बस 30 सेकंड और दे दीजिए जी, बस 30 सेकंड। भारतीय रेल के भविष्य का सवाल है, हमारा भी भविष्य जुड़ा हुआ है। और सेफ्टी को लेकर के मेरे कई साथी बोल चुके हैं, मैं उस पर टिप्पणी सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि जब कवच की चर्चा हुई, हमने बहुत सारे विजुअल्स देखे, बहुत तरह की बातें देखी, लेकिन उसके बावजूद अगर इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे उसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, अक्सर हम देखते हैं कि भगदड़ भी हुई यहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, खबरें आई कि सीसीटीवी ऑफ कर दिए गए। हमें चिंता इस बात की होती है कि लोग ना जान जाए, बस बगैर इसके कि किस प्रकार हम इस तरह की चीजों को करें। अंत में आखिर मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, भारतीय रेल इस देश के मन में रची बसी हुई है, उसको इतना आसमानी ना बना दिया जाए कि हमें अपने हाथ से दूर जाती दिखे। वंदे भारत से कोई विरोध नहीं सर, बहुत चलाइए वंदे भारत, लेकिन जो आपकी पुरानी ट्रेन थी जिसमें 80% आबादी आज भी सफर करती है, उन ट्रेनों की क्या हालत है उस पर भी विचार करें। शुक्रिया सर। कि जो नई दिल्ली का दुखद इंसिडेंट हुआ है उसकी भी जांच चल रही है। कई मान्यवर सांसदों ने इसका विषय उठाया, मैं इसमें नहीं बोलना चाहूँगा। मैं केवल, मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री मनोज झा जी हैं, आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब इन्होंने कहा कि आपने बात को छुपाने के लिए सीसीटीवी का कैमरा बंद कर दिया। किसी की भी बात, 12 लाख आपस में 12 लाख रेलवे कर्मचारी, 12 लाख रेलवे कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे खंडन करना चाहूंगा इस बात का। सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं किया गया था। मैंने स्वयं मेरे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खुद के पास है, मैंने स्वयं देखी है। कोई बात नहीं है। किसी भी बात में माननीय सभापति महोदय, सिर्फ माननीय सभापति महोदय, रिकॉर्ड पे जा रही है। हर जान, हर व्यक्ति, हर प्राण एक बहुत ही दुखद बात होती है। अगर एक्सीडेंट हो, हर एक्सीडेंट एक दुखद घटना होती है। सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे उसमें हमें कहीं पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर उस समय राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके बजाय हमें क्या हम उससे स्टेप ले सकते हैं वो ध्यान रखने की जरूरत है। नो कमेंट प्लीज। माननीय मंत्री जी आपकी बात है सभापति महोदय, इस दुर्घटना के बाद में ये फैसला लिया गया है कि 60 स्टेशन पे कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल किया जाएगा। 60 स्टेशंस में परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे, जिससे कि ज्यादा सर्ज आए तो सर्ज को उसी एरिया में रखा जा सके। और पायलट प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और गाजियाबाद में ऑलरेडी चालू कर दिया गया है इन 5 स्टेशंस पे। और माननीय सभापति महोदय, जो पिछले साल छठ में और इस साल कुंभ में जिस तरह की फैसिलिटी होल्डिंग एरिया की गई, अब वो 60 स्टेशन में परमानेंटली लगाया जाएगा। 100% एक्सेस कंट्रोल करने का इन 60 स्टेशनों में निर्णय लिया गया है। केवल जिन पैसेंजर्स के पास कंफर्म टिकट है वही स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे जा पाएंगे, ताकि प्लेटफॉर्म पे किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ नहीं आए। 12 मीटर का यानी 40 फुट का चौड़ा FOB वो बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बार महाकुंभ में जब ये 12 मीटर के FOB लगाए गए थे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया।
क्योंकि 12 मीटर यानी 40 फुट अपने आप में एक सब्सटैंशियल डिस्टेंस होती है, तो उसमें भीड़ भाड़ होने की कोई संभावना नहीं होती है। हर जगह कैमरास लगाए जाएंगे। महाकुंभ में वॉर रूम में कैमरा का बहुत अच्छा उपयोग हुआ था और इन सभी के सभी बड़े स्टेशंस पे वॉर रूम बनाए जाएंगे। कम्युनिकेशन के डिवाइसेस टोटली नए जनरेशन के लेटेस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन के डिवाइसेस लगाए जाएंगे और जितने रेलवे के स्टाफ या सर्विस पर्सन्स हैं उन सबको नए डिज़ाइन का आईडी कार्ड दिया जाएगा। स्टाफ के लिए एक नई यूनिफॉर्म बनाई जाएगी जिससे कि किसी भी क्राइसिस के सिचुएशन में लोगों को पता चल सके कि ये व्यक्ति रेलवे का अधिकारी है या स्टाफ है, तो आराम से उसके साथ संवाद हो सके। ये सारे के सारे डिटेल एनालिसिस किया गया है न्यू दिल्ली स्टेशन के इस इंसिडेंट का और उससे जो सीखने को मिला, बहुत दुखद घटना हुई, हम सब उसके लिए दुखी हैं, लेकिन उसमें भविष्य में ऐसा ना हो वो करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रयास से फिर ये भी एक निर्णय लिया गया जो कि बहुत कठोर निर्णय होगा और मुझे मैं आपके माध्यम से पूरे सभी मान्यवर सांसदों का सहयोग भी मांगूंगा कि टिकट्स इन सब स्टेशंस, भीड़ भाड़ वाले स्टेशंस पे उतनी ही दिए जाएंगे जितनी की सीटें ट्रेन के अंदर है, ताकि भीड़ वाला वो मुद्दा ना हो। साथ ही साथ जो डिमांड रहेगी उसके लिए करीब 80 के आसपास स्पेशल ट्रेन्स की व्यवस्था की जा रही है जिनको इन 60 स्टेशंस के आसपास वाले एरिया में रखा जाएगा, ताकि अगर अचानक ज़्यादा भीड़ आए तो स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लोगों को यात्रा की एक सुविधा दी जा सके। माननीय सभापति महोदय, महाकुंभ के समय 13,000 गाड़ियों का प्लान था एक्स्ट्रा चलाने का और एक्चुअल में 17,000 गाड़ियाँ चलाई एक्स्ट्रा, 17,330 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलाई और दिन रात टीम ने काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार फॉलोअप करते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार संवाद होता था, माननीय गृह मंत्री जी लगातार मॉनिटर करते थे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और जो रेलवे के कर्मचारी दिन रात लगे रहे, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 24 घंटे में एक बार खाना खाया होगा या हल्का सा कुछ नाश्ता किया होगा, उसके बिना वो काम करते रहे। एक महिला कर्मचारी, एक महिला कांस्टेबल अपने बच्चे को अपने गोद में रख के यहाँ पे काम पे ड्यूटी पे लगी रही। इस तरह के कमिटमेंट के साथ सबने काम किया माननीय सभापति महोदय। और ऐसे में विपक्ष अगर केवल उंगली उठाए और 10,000 काम अच्छे हैं और उस 10,000 कामों को ध्यान न देके केवल एक गलती अगर हो जाए केवल उसी के ऊपर लगे रहे, तो ये तो कोई एक डेमोक्रेसी की बात नहीं हुई। मेरा इससे आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस पूरी टीम को, मेहनत जो कर रही है टीम, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्लीज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस बहुत ही संकल्प भरे समय में माननीय सभापति जी जो एक समृद्ध राष्ट्र बनाने का सपना लेके हम चले, जो देश को विकसित भारत बनाने का एक जो लक्ष्य सामने रखा है और जो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना को हमेशा जिया है, इसीलिए आज इस देश ने मोदी जी को ऐतिहासिक तीसरी टर्म दी है। और इस तीसरी टर्म में मोदी जी ने हम सबको कहा है, प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा है कि हमें इस बार 3 गुना अधिक मेहनत करनी है ताकि विकसित भारत का जो फाउंडेशन है वो मजबूत बने, और उसी भावना के साथ हम सब काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए।